बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आफ्ताब अहमद। ये एक इंफॉर्मेशन चैनल है जो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन मुहैया करता है। और सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और नीचे आइकॉन जो बेल है इस पर क्लिक कर दें। और आज का जो टॉपिक है वो इस्लामाबाद से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर है, जिनमें सबसे पहले हैं शहबाज गिल, दूसरा लाल मस्जिद और तीसरा मजहबी मुनाफरत। सबसे पहले हम शुरू करते हैं शहबाज गिल पर। जैसे कि आपको पता है कि कल शहबाज गिल की हाई कोर्ट में ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत हो रही थी और तमाम दिन वकला ने समाअत के दरमियान अपने दलाइल पेश किए। तो वहाँ अतर मन्नुल्लाह साहब ने भी दिलचस्प रिमार्क्स दिए, जिनमें एक रिमार्क्स ये था कि अगर शहबाज गिल ने फ़ौज के मतलब कोई बयान दिया है तो वज़ारत दफ़ा और आर्मी ने इसकी मदई क्यों नहीं बनी और FIR क्यों नहीं कटाई। और ये कि बतौर आर्मी एक मजबूत अदारा है और किसी भी शख्स के बयान देने से उसके मोराल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि ये फ़ौज के मतलब बयान दिया गया है। और ये कि दलाइल सुनने के बाद अतर मन्नुल्लाह साहब ने ये रिमार्क्स भी दिए कि ट्रायल कोर्ट में अगर ये नुक्ते पर अमल होता तो इनकी ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ना आना पड़ता। लिहाजा अदालत 5 लाख के मुचलकों पर बतौर ज़मानत शहबाज गिल की रिहाई का हुक्म देती है। अब देखते हैं 4 बजे के बाद शहबाज गिल को रिहाई मिलती है कि नहीं मिलती है। और दूसरी बात जो है वो है मजहबी मुनाफरत। आपको पता है तमाम लोग जिसको कोई भी चीज़ अगर किसी पार्टी पे या शख्स पर इल्ज़ाम साबित ना हो तो उस पर मजहबी मुनाफरत का केस फैलाने का इल्ज़ाम लगाना शुरू करते हैं। जैसे कि कल सरकारी TV पर एक शख्स ने आकर इमरान खान का मतलब ये रिमार्क्स देने शुरू कर दिए कि ये एक गुमराह और बेदीन शख्स है, लिहाजा इसकी पैरवाई न करें। और आप देख रहे हैं कि तवातर से ट्विटर अकाउंट पर कोई एक जमात के मुख्तलिफ लोगों ने ट्वीट की है और यही मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की है कि इमरान खान एक लादीन शख्स है। तो इसी सिलसिले में एक साथ और चीज़ जुड़ी है कि लाल मस्जिद में ही मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब अपने 200 कम उम्र अफराद के साथ इस्लामाबाद दाखिल होते हैं और लाल मस्जिद पर कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। तो ये लोग रुझान से लाए गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में हैं। और ये भी आपको पता होगा इसी से रिलेटेड ये ख़बर मेरे ख़्याल में बनती है कि बनी गाला में भी इमरान खान मौजूद है। और ये कि कहते हैं कि ये जो मजहबी मुनाफरत का केस बुलाया जा रहा है तो खुदा ना कहीं ये किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अगर वाकई ये नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं तमाम जमातों से दरख्वास्त करूँगा कि ये मजहबी मुनाफरत फैलाने वाला जो आपने ये टॉपिक छेड़ा है इससे एक मुल्क में आग भड़क जाएगी। और अगर ये आग एक दफ़ा भड़क गई तो इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और खुदारा अपनी सियासत की खातिर इस मुल्क को मजहबी मुनाफरत के आग में ना झोंके, क्योंकि ये अगर एक दफ़ा आग जल गई तो इसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। और ये मेरा तज़किया है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये मुल्क अपनी आग में ख़ुद लिपट जाएगा और हर जमात इस में ख़ुद क्या कहते इसकी शिकार हो जाएगी। अगर आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।